बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो उन लोगों के लिए है जिनको असाबी कमज़ोरी होती है, जिनके असाब जो है उनके अंदर रतूबत की ज़्यादती होती है और रतूबत की वजह से जिनको बार बार पेशाब आता है, कसरत से पेशाब आता है और पेशाब का कलर जो है वो भी सफ़ेद होता है। या हमारे वो बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं, जब उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनका मसाना कमज़ोर हो जाता है और फिर उनको पेशाब जो है वो कसरत के साथ आता है। और वो दोस्त अहबाब जिनका जो मैदा है वो कमज़ोर होता है, मसाना कमज़ोर होता है और मकबी ये बात आई है, ये ऐसे समझ लें कि ये जो असाबी कमज़ोरी है, जो नामर्दी है, ये कुव्वत बा को ज़्यादा करने वाली आज आपकी खिदमत में मैं मेडिसिन पेश करने वाला हूँ। ये बड़ा बाकमाल नुस्खा है और इससे अक्सर लोग जो है फालिज के, लकवे के, रशे के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादा ये जो है ना असाबी अलामात में हम ये नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं। जिनको असाबी कमज़ोरी होती है, असाबी खिंचाव होता है, ये शानों के पीछे जो पट्टे होते हैं इनमें जब पकड़ाव आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, तो वहाँ हम ये मतलब मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। तो नुस्खा हज़रात ग्रामी कुछ यूँ है कि इसमें एक नक्स व मिका पाउडर जो है वो अगर जर्मन का मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा है। अगर जर्मन का नहीं मिलता तो चाइना का बना हुआ नक्स व मिका पाउडर जो है, जिसको अजराकी भी कहते हैं, कुचला भी कहते हैं, सेंखिया भी कहते हैं, तो ये बना बनाया हुआ अगर जर्मन का अच्छा नक्स व मिका पाउडर मिल जाए तो ये तकरीबन 10 ग्राम होना चाहिए। और इसी तरह खालिस ज़ाफ़रान जो है वो तकरीबन 10 ग्राम होना चाहिए, 1 नंबर सफ़ेद वगैरह का। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो दालचीनी है, उसका वज़न भी तोला है। और फिर लौंग है यानी कि करनफल, उसका वज़न भी 1 तोला है। और उसके बाद जायफल है, तो जायफल का वज़न भी तकरीबन 10 ग्राम है। और उसके बाद जालवतरी, जिसको जावतरी भी कहते हैं, इसका वज़न भी तकरीबन 10 ग्राम है। ये सारी चीज़ें लेकर अच्छी तरह दालचीनी, लौंग, जायफल और जावतरी जो है इनको पहले लहदा बारीक कर लेना है। तो जब ये पाउडर सा बन जाए, मिसल सुरमा हो जाए, तो उसके बाद ज़ाफ़रान को लहदा खल में डालकर पीस लेना है। अब बाद में पाउडर जो है नक्स व मिका वो तो पहले ही पाउडर किया हुआ है, उसको मिला लेना है। अब बदरिया शहद बकदरे ना खुद, ये सारे नुस्खे की आपने गोलियां बना लेनी है। तो अब सुबह व शाम खाना खाने के बाद तो नीम गर्म दूध हो, उसमें अगर थोड़ी सी पत्ती डाल लें, देसी घी डाल लें, शहद डाल लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ये दिन में 2 बार दी जा सकती हैं, सुबह शाम भी दी जा सकती हैं। अगर 3 बार अगर ज़्यादा असाबी कमज़ोरी हो, रतूबत ज़्यादा जिस्म पे पाई जा रही है, अगर मुंह से पानी बहता है, तो जिस्म में सुस्ती और थकावट रहती है, सांप का खिंचाव रहता है, तो उसको 3 मरतबा भी दी जा सकती है। लेकिन यह दवाई जो है वह खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवानी। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से ये एक बेमिसाल नुस्खा है, ये कमाल रखने वाला नुस्खा है। जो साहब इसको बनाएंगे इंशाल्लाह वो अपनी दुआएं खैर देंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और वो खुश हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि वो जो मायूस मरीज़ हैं, कहते हैं कि आज तक हमें किसी नुस्खे से फ़ायदा नहीं हुआ, हमने बेशुमार हिसाब की पट्ठों की हमने मेडिसिन इस्तेमाल की हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा, तो यकीन माने मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह जब वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो दुआ खैर से याद फरमाएंगे। अल्लाह ताला जितने दोस्त अहबाब जो हैं वो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं और कमज़ोर हैं कुव्वत बा की वजह से, तो अल्लाह ताला उनको सेहत आजला व कामला अता फरमाए।
अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।